तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमने इसमें लास्ट टाइम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं किंगडम फंजाई को। और किंगडम फंजाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, तो जैसे कि आप लोगों ने आमतौर पर अपने पिज्जाज में देखा होगा कि मशरूम एक मेन इंग्रेडिएंट है और आमतौर पर आपके घरों में मशरूम की सब्जी भी बनती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो पिज्जा खाते हुए आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसमें जो मशरूम है वो दरअसल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप जरूर से शॉक होने वाले हो। लेकिन यस, इट इज अ फैक्ट दैट मशरूम इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो लाई करता है किंगडम फंजाई में, जिसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई किंगडम प्रोटिस्टा के बाद जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा और उन्होंने किंगडम फंजाई के बारे में एक इंपॉर्टेंट और एक जरूर से डिफरेंट चीज देखी, इसलिए इसे डिफरेंट किंगडम का नाम दिया गया। तो किंगडम फंजाई के बारे में सबसे पहला कमेंट क्या करा साइंटिस्ट ने कि फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस होती है, मतलब फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है। फंजाई आर ऑफनली फिलामेंटस इन शेप, आर ऑफनली फिलामेंटस इन शेप, वो होती है फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी फिलामेंट्स में डिवाइडेड होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन निकली। एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्ट यीस्ट। एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होती। यीस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होती। बाकी ज्यादातर फंजाई, ऑफनली मतलब ज्यादातर फंजाई फिलामेंटस ही होती है। अच्छा, उनका फिलामेंटस में क्या होता है? their body oftenly consists of their body oftenly consists of mycelium, consist of mycelium। उनकी बॉडी माइसीलियम की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। टिक द करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक वाली चीज आपको यहां मिल सकती है। एंड नेटवर्क, अगर इसी माइसीलियम का एक पूरा जाल बन जाए, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम is called हाइफे। इस माइसीलियम के जाल को हम बोलते हैं हाइफे, इसे बोलते हैं हाइफे। ये आपको एक और याद रखना है, ये भी आपके पास एक और जो है टिक द करेक्ट का क्वेश्चन बन जाता है कि जो इनके फिलामेंटस शेप की बॉडी है वो माइसीलियम की बनी हुई है और यही माइसीलियम का जाल हाइफे कहलाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यही चीज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। लोग माइसीलियम ऊपर लिखेंगे, हाइफे बाद में लिखेंगे, जो कि सही है, लेकिन कभी कभी हाइफे ऊपर और माइसीलियम नीचे आ सकता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन भी बन सकता है। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दिखती कैसे हैं? ये दिखते कैसे हैं इसकी बातें करते हैं, इसे लेकर आते हैं इधर। तो ये होते हैं दो तरीके के, तो यहां दोनों तरीकों को बताएंगे। ये एक मैंने फंजाई लिया और ये एक मैंने एक और फंजाई लिया। इस फंजाई में सारे इसके ऑर्गन्स ऐसे ही बिना किसी डिफरेंशिएशन के लगे हुए हैं, बिना किसी डिफरेंशिएशन के। लेकिन इसमें इसमें ऐसे डिफरेंशिएटेड हैं और हर एक में एक ही न्यूक्लियाई है। यहाँ पर सारे न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ घुल मिल के दिख रहे हैं और इसमें हर एक जगह पर ब्रांच है या अलग अलग है और वहां पर एक एक न्यूक्लियाई है हर एक जगह जहां पर क्रॉस, जहां पर सेक्शन डिवाइडेड है। तो इस चीज को जो ऊपर दिखाई है जिसमें सारे एक साथ, इसे बोलते हैं ए सेप्टेट। सेप्टेट मतलब सेपरेशन, ए मतलब नहीं है, मतलब सेपरेशन नहीं है, सब एक साथ हैं। यह है पुराने जमाने का घर जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार। ये नए जमाने का घर जहां पर हर एक के लिए अपना अलग कमरा, हर एक में वो अलग अलग रह रहा है, जिसे बोलते हैं सेप्टेट यानी सेपरेशन। सेप्टेट सेपरेशन। और ये एसेप्टेट यानी नो सेपरेशन। एसेप्टेट नो सेपरेशन, सब एक साथ, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म। सेप्टेट मतलब सेपरेशन, मतलब साइटोप्लाज्म तो पूरा ही है लेकिन वो सेक्शंस में डिवाइड हो गया और हर एक सेक्शन में एक न्यूक्लियस है। मतलब हर एक इसका सेक्शन एक इंडिविजुअल न्यू सेल की तरह एक्ट कर सकता है और करेगा भी, और करेगा भी। इसके बाद आपके पास कुछ कॉमन
टर्म्स हैं और टाइप्स फंजाई के बात करेंगे। तो कॉमन टर्म्स है आपके पास फंजाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ, उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन टर्म है, सबसे पहला जो कॉमन टर्म है जो आप फंजाई पढ़ते हो उसको एनकाउंटर करोगे, वो है प्लाज्मोगैमी। वो है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता होगा कि फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट यानी आउटर लेयर, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स, टू डिफरेंट गैमीट्स, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अच्छा, इसके बाद सेकंड टर्म जो आप एनकाउंटर करोगे जिसे बोलते हैं कैरियोगैमी, जिसे बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है? कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द गैमीट्स, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द गैमीट्स, ऑफ बोथ द गैमीट्स। तो दोनों गैमीट्स का जब फ्यूजन हो, दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन हो, उसे कहते हैं कैरियोगैमी। अच्छा, कैरियोगैमी के बाद जो आप थर्ड टर्म जो आप देखने को आओगे जिसे बोलते हैं डाई कैरियन, डाई कैरियन। तो एक बार डाई कैरियन समझने से पहले इन सभी को एक बार जरा यहाँ छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज ये फंजाई का एक सेल, ये फंजाई का दूसरा सेल, ये इसका अपना न्यूक्लियाई और ये इसका अपना न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये यहाँ फ्यूज होगा, यहाँ फ्यूज होगा और फ्यूज होके एक बड़ा सेल बन रहा होगा। तो मतलब कि प्रोटोप्लास्ट तो जो इनका है वो फ्यूज हो चुका है, मतलब प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, ये दोनों सेल का प्रोटोप्लास्ट मिल चुका है। अब इनका कैरियोगैमी आने वाला है कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये इस सेल का जो न्यूक्लियस है और इस सेल का जो न्यूक्लियस है, ये अब मिलने वाले हैं। लेकिन अभी मिले नहीं, अभी इनके बीच में सेपरेशन है, अभी इनके बीच में डिफरेंस है स्पेस में, अभी इनके बीच में स्पेस अभी मिले नहीं है। तो मतलब ये जो फिलहाल फेज आ रखी है जिसमें इनका न्यूक्लियाई नहीं मिला लेकिन प्रोटोप्लास्ट मिल गया, प्लाज्मोगैमी हो गई लेकिन कैरियोगैमी अभी तक नहीं हुई, इस फेज को कहते हैं डाई कैरियन। तो डाई कैरियन का मतलब होता है टू न्यूक्लियाई पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल। और ये हर एक फ्यूजन में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि तुरंत प्रोटोप्लास्ट मिलने के बाद तभी के तभी न्यूक्लियाई भी नहीं मिल जाते, कभी कभी न्यूक्लियाई बहुत अलग अलग जगह पर लाई करते हैं। तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होके N से 2N, उनकी प्लॉइडी के चेंज में बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी में थोड़ा मिनट, किसी किसी में सेकेंड। तो वो जो टाइम होता है, वो जो छोटे से टाइम के लिए, माइन्यूट सेकेंड्स के लिए भी ये फेज आती है, उसे कहते हैं डाई कैरियन फेज। मतलब डाई कैरियन फेज डाई कैरियन से रिलेटेड है, टू न्यूक्लियाई पर सेल, द फेज ऑफ डाई कैरियन, उसको कहते हैं डाई कैरियन फेज। तो इसके अलावा अब इसमें हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में, टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं। आओ, तो टाइप्स ऑफ फंजाई में हमारे पास एनसीईआरटी में 4 टाइप के फंजाई बताए हुए हैं, 4 टाइप के, 4। तो ये कॉमन टर्म्स से जो आप 3 देखोगे, इसके अलावा एक और टर्म भी है, उसे भी चलो लिख ही देते हैं, जिसको आप एनकाउंटर करोगे एनसीईआरटी में, जो कि लिखा है डाई कैरियन फेज, जिसे बोलते हैं डाई कैरियन फेज। अच्छा, जब 2 न्यूक्लियाई चढ़ रहे होंगे पर सेल पे तो उसको कहेंगे डाई कैरियन फेज, फेज ऑफ डाई कैरियन, फेज ऑफ डाई कैरियन, फेज ऑफ डाई कैरियन, उसे कहते हैं डाई कैरियन फेज। अच्छा, अब बात करते हैं 4 टाइप्स के हमारे पास फंजाई जो एनसीईआरटी में गिने बताए हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ फंजाई, 4 टाइप्स ऑफ फंजाई, 4 टाइप्स ऑफ फंजाई। तो पहला है, चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखने की बजाय आगे इसके बारे में डायरेक्ट बात करने लगते हैं। तो 4 टाइप्स की जो फंजाई है उसमें सबसे पहला फंजाई है फाइकोमाइसिटीज। जो पहला फंजाई है वो है फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी है और जो मैं यहाँ पर मार्क करवाने वाला हूँ। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में आपको क्या देखना है कि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, यहाँ पर
ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। डैम्प प्लेसेस में भी रह सकते हैं, डैम्प प्लेसेस जो आधा ड्राई होगा और आधा वेट होगा, डैम्प प्लेसेस में भी रह सकते हैं। अच्छा, फाइकोमाइसीटीज के बारे में सिर्फ इतना ही आपको बताया है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट, मतलब पुराने टाइप के हैं ये, जब सारे एक साथ रहते थे, पूरा बॉडी सेल एक जैसा ही था। एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, सीनोसिटिक ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसकी जो एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। जो इसके एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है, एग्जाम्पल की ट्रिक आपको बेसिकली याद रखनी है, जो कि है RAM, राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। RAM, राम के बाद आपको क्या याद आएगा? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। तो लिख देते हैं एक बार जरा आगे। आर, राम के आर से आएगा राइजोपस, राइजोपस जिसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड पर आपने देखा है कभी कभी काला सा जो लग जाता है अगर ब्रेड बहुत टाइम तक खुले में रखी रहे, तो राइजोपस लगता है। एक होता है एल्ब्यूगो, एक होता है एल्ब्यूगो, ए से याद आएगा एल्ब्यूगो और म से याद आएगा म्यूकर। ये आपको इसकी ट्रिक जिससे आप इसे याद कर सकते हो। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल को डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठता है नीट में भी, कि नीट के, चलो एक क्वेश्चन बता ही देते हैं अभी जो याद आया हाल फिलहाल का। कौन से पेन से, इससे लिख देते हैं। तो नीट के 2022 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टिक वन ऑफ दोज फंजाई विच आर नोन फॉर मोल्ड फॉर ब्रेड। मोल्ड फॉर ब्रेड, डायरेक्ट ब्रेड मोल्ड ना लिख के मोल्ड फॉर ब्रेड लिख दिया, तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज, लेकिन आंसर सेम। ऑप्शन में ढूंढा राइजोपस, राइजोपस वाले ऑप्शन को करा टिक, 4 नंबर्स को लेकर आए अपने गोदी के। तो बस ये नीट 2022 का एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि राइजोपस से रिलेटेड आया था, जो कि फाइकोमाइसिटीज में आता है। तो और एक 2015 में इसके एसेप्टेट और सीनोसिटिक बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से उठ के ही डायरेक्ट, कि इसमें से कौन से जो नीचे टाइप्स ऑफ फंजाई लिखे हैं चारों, उसमें से किसका बॉडी स्ट्रक्चर एसेप्टेट और सीनोसिटिक टाइप का है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। ये फाइकोमाइसिटीज के बाद आए, फाइकोमाइसिटीज के बाद आए, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा एस्कोमाइसिटीज का फाइकोमाइसिटीज से अच्छा था। अच्छा, अब ये है कैसे? ये सैप्रोफिटिक भी हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक डीकंपोजर हैं। डीकंपोजर मतलब जब शरीर मर के गलने लगता है ये, तब उससे खाना निकाल लेते हैं। सैप्रोफिटिक है, डीकंपोजर है। पैरासिटिक भी होते हैं इस हिसाब से, इसे बोलते हैं पैरासिटिक, मतलब कि पैरासाइट, मतलब कोई बीमार नहीं है लेकिन उसके अंदर जाके उसको बीमार भी कर देंगे, उससे अपना मतलब भी निकाल लेंगे। और एक होता है कैप्रोफिलस, एक होता है कैप्रोफिलस, ये वही होते हैं कैप्रोफिलस टाइप का, ये होते हैं एस्कोमाइसिटीज। अब ये कैप्रोफिलस का मतलब क्या? कैप्रोफिलस के बारे में लिखते हैं कैन ग्रो ऑन काउ डंग, कैन ग्रो ऑन काउ डंग, कैन ग्रो ऑन काउ डंग। तो इसलिए इसको एक नया टर्म दिया जिसे बोला कैप्रोफाइलस। अच्छा, अब ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ये होते हैं मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। और रेयरली होते हैं यूनिसेल्यूलर, रेयरली यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। इनका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके, अगर अब मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है तो जाहिर सी बात है सेल्यूलर तो है, तो मतलब इनका जो पिछले वाला है उससे अलग बॉडी स्ट्रक्चर होने वाला है, तो उसको लिखते हैं अलग पेन से। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर,
बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा है, वहां उनका एसेप्टेट था लेकिन इनका है सेप्टेट, वहां उनका सीनोसिटिक था लेकिन इनका है ब्रांच्ड, तो इनका ब्रांच में डिवाइडेड है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक, इसके एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक, ट्रेन में चढ़े, टीसी ने पकड़ा और टीसी ने नाम का चालान काट दिया। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं खरीदी थी। बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े, टीसी ने नाम की पर्ची काट दी। तो टीसी नाम, यही आपको याद रखना है और इससे आप सारे एग्जांपल्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं करने वाला हूं। टी से आपको याद आएगा ट्रफल्स, टी से आपको याद आएगा ट्रफल, टी से आपको याद आएगा क्लैविसेप, एन से आपको याद आएगा न्यूरोस्पोरा, से आपको याद आएगा न्यूरोस्पोरा, ए से आपको नाम याद आएगा, ए से आपको नाम आएगा, या एक काम करो, बस इतना काफी है, 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दो, काफी है। टीसीएन, 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 बस इतना काफी है। या अगर ए और एम भी लिखना चाहते हो तो वो भी बता ही देते हैं, लिख ही देते हैं। चलो, टीसीएनएएम। ए से आपको नाम याद आएगा एस्परजिलस, एस्परजिलस, और एम से याद आपको नाम आएगा मोरेल्स। अच्छा, इसमें से मोरेल्स और ट्रफल्स जो हैं एकदम टॉप और बॉटम पे, वो दोनों एडिबल फंजाई है, मतलब आप उन्हें खा सकते हैं। अब जिसको आप सच में खा सकते हैं वो है बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है यहां पर मशरूम, मशरूम, जो कि असल में आया तो एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, फंजाई इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट स्टिल मशरूम इसमें लाई करता है। और ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है एवोल्यूशन के चैप्टर में, जो कि क्लास 12 में है, कि मशरूम की हाइट एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लिविंग बीइंग्स वर्ल्ड बहुत बड़ी थी, ट्रीज से भी लंबे थे, और आज के टाइम पे ये इतने से रह गए, और कभी कभी इससे भी छोटे और इससे बड़े भी मिल सकते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में आप देखने वाले, जिसके एग्जाम्पल में हमने बताया मशरूम को, जिसके एग्जाम्पल में हमने बताया मशरूम को। तो बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में क्या बताना है कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आर जनरली, मतलब आमतौर पर इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, जनरली एब्सेंट। इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली तो एब्सेंट रहते हैं, आमतौर पर इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट रहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर एसेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब इसके अलावा आप इसमें क्या देखोगे, इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में भी एक जो ट्रिक है वो मैं अब आपको बताता हूं। इसके एग्जाम्पल में आप क्या याद रखोगे, बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम है, एग्रीकल्चर के साथ तो सकती है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप क्या याद रखोगे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PAU। तो पी से याद आएगा, पंजाब से आपको याद आएगा पक्सीनिया, ए एग्रीकल्चर से याद आएगा अगैरिकस, और यूनिवर्सिटी से नाम याद आएगा अस्टीलागो। इसी ट्रिक से अगर आप ये सारे नाम लिखेंगे तो आपको हर एक फंजाई का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि इसको याद कराने की और कोई ट्रिक है नहीं, इससे आसान ट्रिक मैं बता सकता नहीं, अच्छा, इसमें इसका बॉडी स्ट्रक्चर रह गया, तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर एज इट इज अब सेम चल रहा है, जो कि एस्कोमाइसिटीज से चलता हुआ आएगा आगे तक। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेप्टेट है, जो कि पहले भी था एस्कोमाइसिटीज में, एंड ब्रांच्ड है, जो कि पहले भी था, किसमें था, एस्कोमाइसिटीज में। अच्छा, अब लास्ट जो हमारे पास बची है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका तो नाम ही नीट के पेपर में आ गया। विच ऑफ द फंजाई गिवन बिलो आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई। तो 2 नाम बताए इसके, और दोनों नाम को यहां लिखते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, और फंजाई इम्परफेक्टाई, ये दोनों की नामों से इसे आमतौर पर जाना जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज इनका साइंटिफिक नेम है।
अच्छा, इसमें अब ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों है? ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कैन ओनली डू asexual asexual reproduction, ओनली asexual reproduction कर सकते हैं। अच्छा, अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर एज इट इज सेम जैसे था, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो पीछे बेसिडियो में भी था वही सेम इनमें है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर में इनके इम्परफेक्ट नेचर का कोई चीज शो नहीं होता, जो कि था सेप्टेट एंड ब्रांच्ड सेप्टेट एंड ब्रांच। अब इसके एग्जाम्पल की ट्रिक भी आपको याद रखनी है। कैट, इसके एग्जाम्पल की ट्रिक में आएगा कैट। अब कैट से क्या क्या याद आएगा आपको? CAT। तो सी से आपको याद आएगा कलेक्टोट्राइकम, ये एक इम्परफेक्ट फंजाई। ए से आपको याद आएगा ऑल्टरनेरिया, और टी से आपको याद आएगा ट्राइकोडर्मा, ये 3 नाम आपको याद आएंगे इम्परफेक्ट फंजाई के कैट से। तो चलो एक बार सारे की ट्रिक्स देखते हैं शुरू से या एंड से चालू करते हैं। तो सबसे जो इम्परफेक्ट फंजाई वाली चीज है वो इसमें इंपॉर्टेंट ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और इसके जो नाम को याद रखने वाली ट्रिक है वो है कैट में आपको याद आएगा कलेक्टोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इससे पहले आया था बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, 6 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका आपको जो नाम की ट्रिक है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें पी से याद आएगा पक्सीनिया, ए से अगैरिकस, यू से अस्चिलागो। उससे पहले बात करिए एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज के बारे में आपको जो मेन चीज है वो है सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कैप्रोफाइलस होते हैं। कैन ग्रो ऑन काउ डंग, ये आपको याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट। और इसके नाम का है कि आप ट्रेन में गए बिना टिकट के, टीसी ने नाम की पर्ची काटी, टी से ट्रफल, सी से क्लाइसेप, एन से न्यूरोस्पोरा, ए से एस्परजिलस, एम से मोरल। इसमें ट्रफल और मोरल जो है वो एडिबल फंजाई हैं। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर नॉर्मल एग्जाम या एमसीक्यू बेस में। उससे पहले हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज के बारे में, जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते थे, और एसेप्टेट और सिनोसिटिक इनका मेन बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड फंजाई है, उससे रिलेटेड नीट का क्वेश्चन था, और इसके नामों की ट्रिक को याद करने के लिए राम, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। और ये हमारे पास फंजाई का सारा चार्ट जो हमने जान लिया। इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा एक पोर्शन बच रहा है जिसमें वायरस की बात करिए, वायरॉइड्स की बात करिए, प्राइन्स की और लाइकन की। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।